मज़ेदार, खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ परफेक्ट चिकन बिरयानी बनाना चाहती हैं तो फिर इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाएगा और बिरयानी की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 प्याली दही में शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का, 1 चम्मच नमक का डालेंगे इसमें, 1 चम्मच ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो दही में हम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम चिकन को इसमें करेंगे तो वो चिकन बड़े अच्छे तरीके से मैरिनेट होगा। तो खुले बर्तन में मैंने दही को डाल दिया है। उसके बाद हम चिकन को इसमें डालेंगे और हाथों की मदद से हम मसालों को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। कम से कम 30 मिनट के लिए तो हम इसको लाजमी मैरिनेट करेंगे। इस तरह से मसालों का फ्लेवर और उनका टेस्ट चिकन के अंदर तक जाएगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर, जूसी और मज़ेदार बनता है। ठीक है, तो साथ ही मैंने चूल्हे पे एक पतीला रख लिया है। इसमें मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल के डाले हैं और यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने स्लाइसिस की सूरत में काट लिया है। और अब हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। ठीक है, प्याज फ्राई करते हुए हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज इक्वली ब्राउन हो। और यहाँ पे देखें प्याज ब्राउन हो चुके हैं और जब ये कलर आ जाएगा तो आपने फ्लेम बंद कर देना है। ठीक है, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये जो प्याज के फ्राई होने का प्रोसेस है ये जारी रहता है। तो इस तरह ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर भी अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है, फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है। 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पे बिरयानी मसाला है, ये बम्बई बिरयानी मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 7 से 8 चम्मच। ठीक है, मैं 2 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ तो 2 किलो ही मैंने इसमें चिकन शामिल किया है। अगर आप इससे कम चावल इस्तेमाल करेंगे तो मसालों की अमाउंट भी आप उससे हाफ़ कर लें। अगर आपने ज़्यादा चावल इस्तेमाल करने हैं तो फिर डबल कर सकती हैं अमाउंट को। ठीक है, तो अब हम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम करके हम चिकन की बुनाई कर लेते हैं। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है। और यहाँ पे देखें चिकन की बुनाई भी हो रही है और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटरों का पेस्ट और यहाँ पे तकरीबन 7-8 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अगर आपको स्पाइसी बिरयानी पसंद है तो फिर आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लें। तो अगर आपको पसंद नहीं है स्पाइसी बिरयानी तो फिर आप हरी मिर्चों का पेस्ट ना शामिल कीजिएगा। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको स्पाइसी रखना है। और यहाँ पे देखें मैं इसको अब कवर करूँगी और फ्लेम को लो करके हम इसको चिकन को गलने का टाइम देंगे ताकि चिकन गल जाए। ठीक है, और दूसरे चूल्हे पे मैंने दूसरा पतीला रख दिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी आपने खुला इसमें शामिल करना है, यानी जितने आपने चावल लेने हैं उससे डबल अमाउंट में आपने पानी शामिल कर देना है। और कुछ खड़े मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात, 3 लौंग और 1 बादियान का फूल मैंने इसमें शामिल किया है। पानी को हमने अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है ताकि अच्छा सा पानी गर्म हो जाए। और इसके बाद चावलों को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था और अच्छे से ड्रेन करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे ये वाइट सिरका है मेरे पास तो इसका 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, सिरका या लेमन जूस शामिल करने से चावल जो है वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, खिले खिले पकते हैं और बड़े जो चावलों का कलर जो होता है ना वो भी बड़ा प्यारा सा होता है, यानी कि वाइट कलर जो होता है ना वो बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये पुदीने के चंद पत्ते थे तो मैं वो भी इसमें शामिल करूँगी ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए चावलों में से। चावलों को हमेशा हाई फ्लेम पर ही बॉयल करते हैं और चावलों को बॉयल करते हुए आप बहुत ही कॉन्शियस रहिएगा, यानी कि ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। 70% ही हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद मैंने चावलों को छान लिया था और छानने में मैंने निकाल के रख लिया है। और ये देखें ये गरम मसाले ऊपर नज़र आ रहे हैं मेरे पास, ये बादियान का फूल है तो मैं इसको निकाल दूँगी क्योंकि कुछ लोग जो हैं कि पसंद नहीं करते कि उनकी प्लेट में गरम मसाले नज़र आएँ।
या बच्चों को भी ये इरिटेट करते हैं, तो आप इनको निकाल लीजिएगा। कौरमा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं पतीले में सबसे पहले चिकन कौरमे की लेयर लगाऊंगी और ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें शामिल करना है ताकि चावल जो है वो बॉटम के साथ ना चिपकें। और चावलों की लेयर लगाने के बाद दोबारा से मैंने कौरमे की लेयर लगा दी है, ठीक है। और उसके ऊपर दोबारा मैंने चावलों की लेयर लगाई है। तो ये आपके चावलों की अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लेयर्स बनती हैं। तो क्योंकि ये 2 केजी चावल थे तो इसकी तकरीबन 3 से 4 लेयर्स बन गई थी। तो ये देखें यहाँ पे 3 लेयर्स बनी हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो बिरयानी कलर है वो डाल दिया है। अभी आधे चावल मेरे रहते हैं, उनकी लेयरिंग मैंने करनी है, ठीक है। तो लेकिन मैंने कलर इसमें शामिल कर दिया है। और ये गरम मसाले मुझे नज़र आ रहे थे, जैसे दालचीनी का टुकड़ा है, सॉरी इलायची है और लौंग है, तो मैंने वो भी निकाल लिए हैं। तो ये आपकी चॉइस है, निकालना चाहे तो निकाल लें, ठीक है। अभी आधे चावल मैंने रहते हैं लेयरिंग करने वाले, तो मैंने ये कलर इसमें लगा दिया था ताकि बिरयानी का कलर बहुत ही अच्छा आए। फिर मैंने चिकन कौरमे की लेयर लगाई है, दोबारा से ऊपर चावलों की लेयर लगाई है और सबसे ऊपर दोबारा से मैं कलर लगाऊंगी। ये मैं ड्राई कलर ही इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चावल जो हैं अगर मैं इसको दूध में शामिल करके डालूँगी तो वो ज़्यादा गल जाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर आपके चावल ज़्यादा कुक हों तो फिर आप ड्राई ही कलर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको दूध में मिक्स करके भी शामिल कर सकती हैं। धनिया, पुदीना, टमाटर और लेमन आप काट के बिरयानी को तकरीबन 20 मिनट के लिए तो लाजमी दम पे लगाइएगा। और ये देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैंने दम हटा दिया है। और दम हटाने के फ़ौरन बाद हम चावलों को मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं चावलों को मिक्स करूँगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में और आपके इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।